तो पिछला उदाहरण जो देखा वो समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस उदाहरण को पढ़ो। कह रहा है त्रिभुज ABC लीजिए। जैसा सवाल पढ़ रहा, जैसा सवाल लिखा हुआ है, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे काम करते चलना। त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कौन सी समकोण हो, मतलब समझ में आ रहा। त्रिभुज ABC बनाना है, चलो हम बगल में एक ठो बना लेते हैं त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज बना लिए, जो बोला कि त्रिभुज ABC बनाइए। ABC तो बना लिए, लेकिन ABC लिखे नहीं है। क्यों नहीं लिखे? तो यहाँ पे समझो क्या बोल रहा है, कौन सी समकोण हो, यानी ई कोना C होना चाहिए। बाकी तुम्हारा अब मर्जी है, तुम A यहाँ रखो या यहाँ रखो, ठीक है। तो हम चाहते हैं A ऊपरे रहे तो बढ़िया है, और B को इधर कर लेते हैं। तो ABC एक त्रिभुज बन गया, और साथ ही साथ कौन सी समकोण हो गया, जिसमें AB 29 इकाई हो। अर्थात ये जो AB है कितना होना चाहिए, 29 इकाई, ठीक है। 29 सेंटीमीटर का दो, समझने में आसानी हो जाएगी। 29 इकाई हो गया। अब बोला BC 21 इकाई हो, अर्थात ये B से C तक का 21 होना चाहिए, ठीक है। और कौन ABC थीटा हो, कौन ABC, समझो बात को। यहाँ पे कौन सा कोना को थीटा लेने के लिए बोला, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करना कि जो तीनों है ना, इसके बीच वाला कौन थीटा कह रहा लेने के लिए। कौन ABC बराबर थीटा, मतलब कौन B को थीटा करना है। ये जो कौन है इसको थीटा मानो, यानी कि हमको इस कोण को लेकर के चलना है। समझ में आ गया। और तुम्हारे दिमाग में तो फिगर बन गया होगा कि लंब हो गया, अब आधार ई कर्ण तय हो चुका है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि यदि ऐसा है तो आपको कोस स्क्वायर, तो बोला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों अलग अलग है निकालने के लिए। अब बहुत विद्यार्थी को कैसे घबराहट, कैसे बनाएंगे, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब चलो ये 29 है, ये 21 है, ये तो निकाल लेंगे ना पाइथागोरस से, ये निकाल लेंगे कि लंब कितना होगा। कर्ण में से आधार को माइनस कर देंगे तो लंब तो मालूम हो जाएगा। लेकिन फिर भी समस्या हो जाती है, क्या ये जो कह रहा है ये क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन मत लो, ये बहुत ही आसान बात लिखा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा हुआ, कोई मतलब नहीं, आगे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसका। पहले हम लंब ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस से, ठीक है। इसको हल करना आरंभ करें। तो दिया है हमें BC, मतलब BC क्या हो गया, लिख देते हैं। BC कितनी कुंची हुआ, आधार, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि आधार है। आधार दिया हुआ है 21, और AC कर्ण है, सॉरी AB, ठीक है। AB कर्ण है, कर्ण कितना दिया हुआ है, 29 इकाई। तो मुझे मालूम करना है A और C, अर्थात लंब ज्ञात करना है ना। तो लंब ज्ञात करते हैं। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम लंब का सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस सूत्र। तो लंब बराबर रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर रूट अंदर ये जो कर्ण है, कर्ण कितना है 29 इकाई हो गया, और माइनस आधार, आधार कितना है 21 इकाई हो गया। अब यहाँ पर रूट अंदर डालो, 29 का वर्ग निकालो, और इसका हम ट्रिक भी सिखाए हैं तुरंत निकालने के लिए, है ना। कैसे निकालते हैं एक बार यहाँ पे देख लो कि जैसे 29 लिखा हुआ है, इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो इसका कर दो 81 हो गया वर्ग, और इसका कर दो 4 हो गया। ये दोनों को आपस में गुना करो, 18 18 में 2 करो, कितना हो जाएगा 36। तो एक अंक छोड़ करके जोड़ दो, 1 8 6 4 4 हासिल 1 4 3 7 1 8 8 से 41। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 8 से 41 माइनस, इसी प्रकार से 21 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 441। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया, 841 माइनस 441। अब इसको 841 में से 441 को माइनस कर दो, कितना बचेगा पूरे पूरी 400, और
इसका वर्गमूल निकल सकता है, कितना निकलेगा? 20। ये लो 20, अर्थात लंब मालूम हो गया, यानी कि AC कितना मालूम हो गया? 20। बस यही तो करना था ना। अब जो हिसाब सॉल्व करेंगे, पहले भी बोला था कि त्रिभुज में 3 भुजा जो होंगे, कोई 2 भुजा दिया हुआ हो तो तीसरा भुजा को ज्ञात कर लेना। ज्ञात करने के बाद तुमको जो भी निकालने के लिए बोलेगा, अगर ये बोलता सिर्फ क्या, यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ नहीं है, अगर ये हिसाब ऐसा बोलता कि आपको यहाँ पर tan थीटा का मालूम करना है कि मान कितना होगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लिख देते, और मेरा थीटा ये है तो 20 बटा कैसे आंसर हो जाता है ना। और अगर यहाँ जैसे बोला कोस थीटा, कोई बात नहीं, कोस थीटा यही रहेगा, आधार पे कर 21 तो 29 आंसर हो जाता। आसान था। लेकिन ये ऐसा नहीं बोला है, ये 1 नंबर का हल करते हैं। 1 नंबर का बोला है कि आपको यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये निकालना है। घबराओ मत, स्क्वायर को रहने दो। स्क्वायर लेके परेशानी हो रहा होगा तो क्या करो, कोस थीटा का मान बताओ कितना होगा। कोस थीटा बराबर क्या लिखेगा? कोस थीटा का मतलब सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और इस पर स्क्वायर है ना कोस पर, तो तुम सीधा इस पर स्क्वायर लगा दो, कोई लेना देना नहीं है। प्लस साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो इस पर स्क्वायर लगा दो क्योंकि इसमें स्क्वायर है। पावर 4 भी रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं, पावर 4 लगा देते। अब आधार बटा कर्ण यानी थीटा के हिसाब से, थीटा तो ये है मेरा ना, तो आधार कितना हो गया 21 और कर्ण 29। यहाँ पे क्या लिखेंगे 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस लंब 20 बटा 29 हो जाएगा, कर्ण 29 है और इसका हो गया स्क्वायर। अब क्या करो, टोटल का वर्क करेगा, 21 गुना 21 करेगा, फिर 29 गुना 29 करेगा ना, तो 21 गुना 21 कितना हो जाता है 441, अभी पहले किया था, और 29 का तो यहाँ भी किया हुआ है 841। ठीक है 841 प्लस है, प्लस लगाओ, 20 है 400 होगा और 29 का 841, कोई आपत्ति नहीं। अभी दोनों का भिन्न का जोड़ तो कर ही सकते हैं ना, देखा कितना आसान है। भिन्न का जोड़ करो तो 841 भागा देंगे, गुना करेंगे तो 441 ही आएगा, जोड़ यहाँ पर 400 ही आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 841 बटा 841 ही होगा और ये कट जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? बिल्कुल इसी प्रकार से 2 नंबर का हल करेंगे। सिर्फ यही तो है कि हम माइनस लगा हुआ है ना सगरे, पूरी जगह पर माइनस लगा देंगे ना, और माइनस लगा करके फिर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ तो इसमें रहेगा टोटल, ये इतना जो यहाँ पर है यही इसका भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा तो 441 में से 400 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 41। तो इसका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा 41 बटा 841, यही आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला। समझ में आ गया? मतलब बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर परीक्षा में पूछा यही सवाल तो नहीं बनाओगे, बनाना पड़ेगा, है ना। 2 नंबर लिखेंगे, सवाल ये सा डालेंगे, जैसा हल किए वैसा हल करना पड़ेगा। समझ में आ गया?